देख कान्हा, हम सब बहुत थक गए हैं। यदि हमने अभी विश्राम नहीं किया ना तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि तू हमारे लिए नहीं रुक सकता तो ठीक है, तू अकेला मंदिर चला जा। हम सब यहीं से वृंदावन लौट जाएंगे। हाँ चलो। नहीं 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 भैया रुकिए, क्षमा कीजिए, किंतु मुझे अकेले ही आना होता तो आप सबको इतना कष्ट क्यों देता। वो क्या है ना कि मुझे एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न में नारायण आए थे। उनका आदेश है कि समस्त वृंदावन को आना होगा उनके दर्शन के लिए। हैं स्वयं विष्णु? क्या क्या कहा और क्या आदेश दिया वो भी बता दो। हाँ हाँ उत्तर दो। क्या उन्हीं के आदेश पर तुम सभी गांव वालों को इतनी कड़ी धूप में बिना विश्राम के लगातार चलाई जा रहे हो, आग्रह कर रहे हो उनसे? हाँ बोलो बोलो, क्या इतना कठोर हृदय है तुम्हारे नारायण का? सृष्टि के पालनहार का हृदय भला कठोर हो सकता है? मेरे नारायण के हृदय में तो केवल प्रेम बसा है। मुझे क्षमा कीजिए, प्रतीत होता है अपने स्वप्न को पूर्ण करने की आकुलता में मैं आप सबकी इस थकान को देख ही नहीं पाया। वैसे एक उपाय है, मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व वैसे ही हम सबको शुद्ध तो होना ही होगा। तो पहले हम सभी युवा जाते हैं पास के किसी तालाब में और वहां जाके हम शुद्ध होते हैं। तब तक आप सभी वृद्ध यहाँ विश्राम कर लीजिए, तत्पश्चात आप सब चले जाइए और हम आके यहाँ विश्राम कर लेंगे। नारायण ने सबको एक साथ बुलाया है तो सब साथ ही चलेंगे ना? हाँ कान्हा, यही उचित रहेगा। तुम सभी बच्चे तालाब में शुद्ध होकर आओ, तब तक हम वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। उत्तम, चलो ईश्वर, आइए। ध्यान रखना। हाँ बलराम। चलिए। क्या तुम्हारे मन में भी वही विचार आ रहा है राधा जो मेरे मन में चल रहा है? हाँ दाऊ, कृष्ण कुछ तो अवश्य करने वाला है। मेरे इतने प्रयास करने के पश्चात वो रुकने के लिए ही सज्ज नहीं था, कि तो अब कदाचित यशोदा मैया की बात एक क्षण में मान गया। कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। चलो चल कर ही देखते हैं, आओ। जाने अनजाने इस कृष्ण ने मेरा कार्य सरल कर दिया। सभी वरिष्ठों को स्वयं ही हटा दिया मेरे मार्ग से। अब मैं इन युवाओं का नरम नरम शरीर निगलूंगा और ये वरिष्ठ पूरे संसार में मेरी शौर्य गाथा का प्रसार करेंगे। कृष्ण और उसके सखा सखी की जीवन लीला समाप्त करके मैं इस युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा। अब बताओगे भी कान्हा, तुम्हारे मस्तिष्क में चल क्या रहा है? करने क्या वाले हो तुम? ऐसे वरिष्ठों और युवाओं को अलग अलग करने का क्या तात्पर्य है? इसका कारण ये है दाऊ कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो ये सह नहीं पाएंगे। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे मुझे बताओ कि करने क्या वाले हो तुम अब? कृष्ण, ये क्या किया? मेरे सारे वस्त्र गीले कर दिए तुमने। बहुत आनंद आ रहा है ना तुम सबको मेरी इस अवस्था पर? तो है, पर इतना क्रोधित क्यों हो रही हो राधा? कपड़े ही तो गीले हुए, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, सूख जाएंगे। कृष्ण, तुमने मुझे गीला क्यों किया कृष्ण?
मुझसे कैसा प्रतिशोध? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। देखो यहाँ जिसको जो करना है वो करो, किंतु मैं तुम दोनों के मध्य में नहीं उलझने वाला। मैं जा रहा हूं। अच्छा तो तुम यही चाहते हो कान्हा? ठीक है, तो अब तो यही होगा। देखा, तुम्हारे अग्नि जैसे क्रोध को मेरे हाथों से जल छलकाते छलकाते मैंने शीतल कर दिया। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सखियों, तनिक हम भी कृष्ण पर अपने प्रेम की वर्षा कर देते हैं। उसे दिखाए तो सही कि उसका पाला किससे पड़ा है। आनंद आ रहा है हमारे प्रेम की वर्षा का। हाँ हाँ, देख लिया कितना प्रेम करते हो आप सब मुझसे। बस अब यही प्रेम की वर्षा किसी और पर भी करनी है, उसके क्रोध को भी हरना है। मैं यहाँ कृष्ण के जीवन के खेल का अंत करने को आतुर हूँ, और ये है कि इस व्यर्थ के खेल में मग्न है। इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ क्षण और सही इस स्मृति को अपने हृदय में बसा लो कृष्ण, क्योंकि तुम अंतिम बार सुख की अनुभूति कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ। बहुत हो गया अट्ठास, ठीक है? क्या हुआ? अभी तो खेल आरंभ हुआ है। हाँ ना दाऊ, कितना आनंद आ रहा है, खेलने दीजिए ना। हाँ, कान्हा को सताने में आनंद तो अत्यंत आ रहा है, किंतु स्मरण रहे हम यहाँ शुद्ध होने आए थे, केवल जल में क्रीड़ा करने नहीं। तो यदि हम सारा समय यही व्यर्थ कर देंगे तो मंदिर कब पहुँचेंगे? हाँ सखियों, दाऊ उचित कह रहे हैं। हम इस खेल के कारण भूल ही गए कि वहाँ परिवारजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु हम ऐसी स्थिति में कैसे जाएंगे? हम सर से लेके पांव तक गिले हो चुके हैं। हाँ, बात तो उचित है। कान्हा, ये समस्त खेल आरंभ तुमने किया था, तो अब इस समस्या का हल भी तुम ही बताओगे। इतनी सी समस्या है, इसका सुझाव तो मिल भी गया। उस पर्वत की चोटी को देखो, हम सब वहां चलते हैं। देखो वहां कितनी धूप है, संभवतः वहां पवन भी होगी। और जैसे हम वहां चले जाएंगे, मुझे लगता है कि हमारे वस्त्र अपने आप सूख जाएंगे। हाँ, ये उपाय उचित है। चलो सखियों, चलते हैं। तुम कहाँ चली राधे? कुछ क्षण मेरे साथ समय व्यतीत कर लो, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। दाऊ, आप सब आगे बढ़िए, मैं और राधा अभी आते हैं। उचित है। ये क्या? वो कृष्ण कहाँ है? वो इन लोगों के साथ क्यों नहीं आया? बोलो कृष्ण, क्या कार्य था मुझसे? कृष्ण, मेरा कंगन चुपचाप मुझे लौटा दो। तुम मांगोगी और मैं दे दूंगा, उसमें आनंद कहाँ से आएगा? इतनी शीघ्र थोड़ी ना मिलने वाला है। वैसे तुम्हें सच में ही पुनः चाहिए? तो थोड़ी देर और मेरे साथ खेलो।